हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में समझा था। फिर से बताता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन दैट इज़ कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने का, डेरिवेटिव प्लस तो इंक्रीजिंग और डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के सम देखे थे। हाँ, 6 के अंदर 2 ही सम चलाए थे मैंने और तीसरा आपको करने के दिया था। मैं आपको एक आगे का सम समझाता हूँ, आगे की बात करता हूँ। ओके, आगे की बात सभी भी जितनी भी बातें अभी तक चलाई हुई है वो आपने अच्छी तरह से लर्न की होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी। एफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो डेरिवेटिव करूँगा तो -9 माइनस 2x होगा क्योंकि 6 का डेरिवेटिव 0, -9 माइनस 2x, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो 2x प्लस 9। अब मैं 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 सपोज करूँगा तो x इज इक्वल टू -9/2 होगा। इसके इज इक्वल टू मैं 0 सपोज करूँगा तो x इज इक्वल टू -9/2, यानी पूरा जो नंबर लाइन है वो -9/2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब x लेस देन -9/2 लेते हैं पहले, इस टाइप इस साइड की लेते हैं वैल्यू। 2 का एलसीएम यानी कि 2 सामने चला जाएगा तो 2x लेस देन -9, -9 इस साइड आएगा तो +9 यानी 2x प्लस 9 लेस देन 0। लेकिन आपका जो डेरिवेटिव है उसमें आगे माइनस है, इसलिए इसके दोनों तरफ मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। Therefore पूरा डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। Therefore f is strictly increasing function on interval -infinity to -9/2। यानी कि आपको ये डिसाइड करना था कि कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो डिसाइड करने का था। चलो, अब x की वैल्यू -9/2 से ज़्यादा, x ग्रेटर देन -9/2, ये 2 सामने आएगा तो 2x ग्रेटर देन -9, -9 इस साइड आएगा तो +9 और यानी कि 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। इसके दोनों तरफ में माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2x प्लस 9 लेस देन 0, यानी कि पूरा डेरिवेटिव f डैश x लेस देन 0। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली the increasing function on interval -9/2 to infinity। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्यूब, एक्स प्लस 1 का क्यूब और x माइनस 3 का क्यूब। मैं डेरिवेटिव करने के लिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रूल्स लगाता हूँ। x प्लस 1 क्यूब कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 प्लस x माइनस 3 क्यूब कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस 1 2। पूरे टर्म में से x 3 कॉमन ले लेता हूँ और x प्लस 1 कॉमन लेता हूँ और x माइनस 3 और उसका स्क्वायर यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन, बाकी रहेगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 3, दैट इज़ x प्लस x 2x माइनस 2। 2x माइनस 2 उसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 6, 3 2 ज़ा 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए। पहला फैक्टर है x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x माइनस 3 एंड थर्ड फैक्टर इज़ x माइनस 1। पहले फैक्टर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में सपोज करता हूँ
तो x इज इक्वल टू -1 होगा। x - 3 इज इक्वल टू 0 में सपोज करता हूँ तो x इज इक्वल टू 3 होगा। x - 1 इज इक्वल टू 0 सपोज करता हूँ तो x इज इक्वल टू 1 होगा। यानी कि -1 + 3 + 1 ये सभी को आपको नंबर लाइन पे आपको बताना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए तो यहाँ पे -1 होगा ये वाला, +3 इस साइड होगा और 1 इधर आएगा। यानी कि पूरी नंबर लाइन अलग अलग 4 पार्ट के अंदर, 4th पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई। कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। पहला होता है डोमेन, x की वैल्यू -1 से कम। दूसरा होता है -1 लेस देन x लेस देन 1। थर्ड 1 लेस देन x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। ओके, अब x + 1 का स्क्वायर एंड x - 3 का स्क्वायर, ये तो दोनों ऑलवेज प्लस ही होंगे। यानी कि x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर ये ऑलवेज कैसा होगा? प्लस ही होगा। यानी कि अब आपको सोचने का है सिर्फ x - 1 के बारे में ही सोचना है। तो सोचते हैं, चलो x की वैल्यू -1 से कम, -1 से कम -2 ले लीजिए आप। तो -2 - 1 दैट इज़ -1। ओके, इसी तरह -1 और 0 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए 0, तो 0 - 1 दैट इज़ माइनस। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस आया, डेरिवेटिव माइनस आता है। इसका मीनिंग ये होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल में? -∞ टू -1 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ भी f' नेगेटिव बनता है तो इंटरवल, ओपन इंटरवल -1 से 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब थर्ड 1 लेस देन x लेस देन 3, 1 और 3 के बीच का कोई नंबर आप सपोज कर लीजिए। सपोज हमें 2 सपोज कर लेता हूँ तो 2 - 1 प्लस होगा। तीनों का मल्टीप्लाई प्लस ही होगा, प्लस 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 तो प्लस ही होगा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन से इंटरवल में? 1 से 3 में। अब 3 से ज़्यादा, x ग्रेटर देन 3, ये दोनों तो प्लस ही है। तो 4 - 1 प्लस, यानी तीनों 3 प्लस, तो दैट इज़ प्लस। यानी 3 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के ये सम थे। कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है वो आपको डिसाइड करने का था। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट y इज इक्वल टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यानी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसके इंटरवल में? x ग्रेटर देन -1 में। ये आपको प्रूव करने का है, बताना है। तो f(x) इज इक्वल टू गिवन दैट log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव तो कर ही लेने का, बाद में सोचने का क्या होगा। चलो, log का डेरिवेटिव 1/1 + x, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, माइनस इन दोनों के बीच में डिवाइड का रूल्स आएगा। तो इन दोनों के बीच में डिवाइड के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 2 + x कांस्टेंट, ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव 2, डिवाइड के रूल्स में बीच में माइनस आता है, डिवाइड के रूल्स में बीच में माइनस आता है। ऊपर का न्यूमरेटर उसको कांस्टेंट रखते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 2 का 0 और x का 1 और 2 + x का होल स्क्वायर। ओके, आप सिंप्लीफाई देते हैं। ये टर्म तो एज इट इज़, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 + 2x - 2x, 2x कट हो जाएगा, दैट इज़ 4/2 + x का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 1 + x, ये टर्म एज इट इज़। 2 + x का होल स्क्वायर है, उसको मैं
सिंप्लीफाई देता हूँ, 4 + 4x + x² -4 -4x, 4x 4x कट हो जाएगा, 4 4 कट हो जाएगा। देयरफॉर x² अपॉन x + 1 x + 2 का स्क्वायर। ओके, अब x² तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x + 2 का होल स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होगा, तो x + 1 ही सोचने का है ना आपको। तो देखो x + 1 के बारे में अब देखा जाए तो x > -1 है, तो x² तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। x > -1 है तो x + 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 इस साइड आ जाएगा तो x + 1 ग्रेटर देन, और अपॉन का जो टर्म है वो तो प्लस ही होगा, यानी सारा पूरा टर्म सभी टर्म पॉजिटिव हो गए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट्स अ डोमेन, उसके डोमेन के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है।